भाइयों से पिछले बार भी अपनी शायद 5-6 साल पहले वेरिफिकेशन का प्रक्रिया कोतवाली से शुरू हुई थी और वो प्रक्रिया अपन ने अपने व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए निश्चित रूप से आप लोग पश्चिम बंगाल से आकर इधर काम कर रहे हैं तो जबलपुर सराफा एसोसिएशन ने आप सबका हमेशा सहयोग किया, लेकिन बदले में जो स्थिति होती है कुछ लोगों के कारण पूरा बंगाली समाज बदनाम होता है और उसमें स्थितियां ऐसी होती हैं कि पूरे ट्रेड को उस बदनामी को झेलना पड़ती है। उस समय अपन ने वो प्रक्रिया अपनाई थी, जो परिवार की बैठक है, इसमें जो पिछली गलतियां वो बताना अति आवश्यक है कि हमारे हिंदू बंगालियों ने तो पूरी व्यवस्था हम लोगों को दे दी थी, सराफा एसोसिएशन को दे दी थी। आज ये और नहीं है, वो कलकत्ता में है, लगातार वो हमारे फोन से संपर्क में है। आप लोगों की ओर से आप लोगों ने हमें बताया था कि हम लोगों को दिक्कत हो रही, परेशानी, हमारे सारे जो समुदाय के लोग हैं मतलब मुस्लिम बंगाली, आपके पास कुल 60% का डाटा आया था और वो स्थिति जो हुई बैठक हमने आपसे निवेदन भी किया था कि जो लोग आपको डाटा नहीं दे रहे हैं उनके नाम नंबर आप हमें बताइए, सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताइए, तो उनसे हम सीधे संपर्क करेंगे। अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप उनके पदाधिकारी हैं, आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं और आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आपकी मातृ संस्था सराफा एसोसिएशन है, हम उनसे संपर्क करके अगर उसके बाद भी वो नहीं सुनते तो उनका काम को प्रतिबंध लगाने तक की हमने बात कही थी, लेकिन उसको आपने गंभीरता से नहीं लिया और वो स्थिति शिथिल हो गई। और उसके बाद आपने देखा इन 6 सालों में कई बंगाली कारीगर भगे और कहीं ना कहीं उसके लिए हम आप भी दोषी हैं अपने आप। अपने पिछले बार बात हुई कि अपन जो बंगालियों की संख्या है, लगातार नए नए बंगाली आ रहे हैं, उससे आपका काम भी प्रभावित हो रहा, आप सबका काम प्रभावित हो रहा। पहले कभी कोई और स्थितियां थी, चाहे वो टंच को लेकर हो, प्रॉफिट को लेकर हो, मजदूरी को लेकर हो, सारी स्थितियों की। आज प्रतिस्पर्धा में आपका भी नुकसान हो रहा है। उन सारी व्यवस्थाओं को पिछले बार अपन ने देखा था कि अपन नए बंगालियों को भी रोक कैसे लगा सकते हैं। आप सबके बीच में आप सबने जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को हमने अमल में लेके आया था, लेकिन दिक्कत आप लोगों की ओर से हुई थी। लेकिन इस बार आप सब 6 लोग बैठे हैं, ये और नहीं है, आप 7 लोग इस बात की गंभीरता टीआई साहब और विस्तृत जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रशासनिक तौर से भी और सराफा एसोसिएशन की ओर से। इस बार सराफा एसोसिएशन ने एक कदम और आगे बढ़कर आपकी सुविधा के लिए, हम सबकी सुविधा के लिए एक कदम और उठाया हुआ है, जो हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ उपस्थित आपको मालूम है कि सिर्फ 25% कारीगर यहाँ पर उपस्थित है। हम सबको मालूम है कि सिर्फ 25%, आज भी इतनी सूचना के बाद भी सारे लोग आज इस बैठक में नहीं आए। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और हम लोगों से ज्यादा आप सबकी चिंता का विषय है। अगर जो इसमें सहयोग नहीं करेगा, वो तो टीआई साहब आपको बताएंगे अपने उद्बोधन में, जो सहयोग नहीं करेगा जबलपुर में तो काम नहीं कर पाएगा। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या कितने ही शक्तिशाली हो। पिछले बार आपकी ओर से हमें ये जानकारी मिली थी कि 5-7 बंगाली हमको, मतलब अगर अपन अपनी भाषा में दें तो वो दम दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, स्थितियां उपलब्ध नहीं करा रहे, डाटा उपलब्ध नहीं करा रहे। आप लोगों ने भी हताश होकर उस व्यवस्था में विराम लगा दिया, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी। इस बार जो पिछली बार की व्यवस्था थी वो एक बार फिर आप सबको बताए दे रहे हैं, इसमें आप सबको सहयोग करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग जबलपुर में काम कर पाएंगे। इसमें सराफा एसोसिएशन आपके साथ में है, कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग करेगी। लेकिन अगर कोई सहयोग करने की मंशा नहीं रखता तो वो जबलपुर में तो काम नहीं कर पाएगा। हम ऐसे नहीं कि आपको मारेंगे पीटेंगे, हम काम पर प्रतिबंध लगा देंगे आप, जैसे कि सराफा एसोसिएशन की व्यवस्था है। पिछले बार जो अपन ने व्यवस्था बनाई हुई थी कि हमें जो कागज चाहिए है, यहाँ पे जो भी बंगाली है, हमें जो कागज चाहिए है प्रशासनिक तौर पर, आपका गांव जहाँ पर है उस गांव के थाने का वेरिफिकेशन आपका चाहिए, है ना। पिछले बार भी ये सारी व्यवस्थाएं थी, इसके लिए आपको टीआई साहब टाइम देंगे, आज वो अपने उद्बोधन में बताएंगे। आपके गांव का सरपंच का
एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो चाहे आप बंगला भाषा में लेके आ जाइए, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करा लेंगे, उसकी कोई स्थिति नहीं। तो आपका सरपंच का एक चरित्र प्रमाण पत्र भी हमें चाहिए इस वेरिफिकेशन में। तीसरा जो चाहिए हमें, गांव से आपके परिवार के जो मुखिया रहते हैं गांव में, जो भी रहते हैं, हो सकता है किसी के मुखिया नहीं रहते होंगे, भाई रहते होंगे, चाचा रहते होंगे, आपका जो भी रिश्तेदार या मुखिया जो पारिवारिक सदस्य गांव में रहते हैं, उनका हमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और उनका फोन नंबर, वो हमें एक कागज, तीसरा कागज, ये 3 कागज तो गांव के चाहिए हमें इस वेरिफिकेशन में। इन गांव के कागज के लिए आपको टाइम मिलेगा, आज ही टाइम टीआई साहब देंगे आपको, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। अब इसमें जबलपुर में जो आपको करना है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं और क्योंकि सारे लोग सराफा में काम कर रहे हैं, तो कोतवाली थाने का वेरिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप सारे बंगाली जो भी जबलपुर में काम कर रहे हैं, सारे आपके कारीगर भी हैं, जो भी हैं आपके अंडर में कारीगर भी हैं, तो ये सारी प्रक्रिया आपके कारीगर हैं उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि आपके अंडर में मान लीजिए 10 कारीगर हैं, 20 कारीगर हैं, वो आपके लड़के हैं, उनके लिए नहीं, सबके लिए है, जो भी जबलपुर में काम कर रहा है। तो कोतवाली थाने का वेरिफिकेशन अति आवश्यक है। हम जिनके घर मकान जबलपुर में है, मकान है या दुकान है, उसकी एक टैक्स रसीद की फोटोकॉपी चाहिए, है ना। जैसा अब आपके पास जिनके मकान है वो, और जो किराएदार है, तो जो घर पे रह रहे हैं उस किराएदार ने किराएनामा बनाया होगा, उसकी एक फोटोकॉपी चाहिए। अगर सराफा में दुकान है तो दुकान का किरायानामा चाहिए, उसकी एक फोटोकॉपी चाहिए, है ना। ये सारी प्रक्रिया आपको हमें चाहिए। सराफा का जो काम है, अपन सराफा की एक बड़ी बैठक टीआई साहब के नेतृत्व में सराफा में करेंगे। आज जो लोग नहीं आए हैं, क्योंकि ईद कब की है जेबी भाई? 27 तारीख ना, 7 तारीख की। 7 तारीख के बाद जब बंगाली आ जाएंगे कलकत्ता वगैरह से, अपन सराफा में बड़ी बैठक कब करेंगे, उसमें अतिथि के रूप में टीआई साहब को अपन बुलाएंगे। तो जो 6 कागज आप सबको बताए, 3 गांव के और 3 जबलपुर के, ये सारे कागज हमें आपसे चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दें। अभी ये जो 6 कागज बताए हैं, किसी को दिक्कत, आप लोगों को विशेष रूप से पिछली बार परेशानी हुई थी, आप लोग बता दें, फिर अपन उसमें टीआई साहब भी अपनी बात रखेंगे। इन 6 कागज में किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? बताओ आप लोग, किसी को तकलीफ हो? हाँ, तो आप लिखवा लीजिए, आपको एक वो बता देंगे, एक फॉर्मेट बता देंगे। आपका किरायानामा नहीं है तो हम एक फॉर्मेट दे देंगे, वो उसमें मकान मालिक के साइन करवा लीजिए, वो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। और कोई तकलीफ अगर किसी को है तो? आप लोग को विशेष तकलीफ हुई थी? देखो, जो 3 कागज है, गांव के थाने का वेरिफिकेशन, सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र, है ना। तो उसमें जो भी बोलते हो, आप क्या बोलते हो? सरपंच बोलते हो, प्रधान बोलते हो? क्या बोलते? प्रधान ना, हाँ, जो भी बोलते हैं आप अपनी बंगला भाषा में। उसमें टीआई साहब मदद करेंगे, अपने उद्बोधन में बताएंगे। अगर वो प्रशासनिक कोई दिक्कत होगी, वो अपने उद्बोधन में टीआई साहब बताएंगे। और किसी को कोई दिक्कत, पीछे से कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। जो 6 कागज जो चाहिए है वेरिफिकेशन के लिए, किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है 6 कागज में, वो सराफा के जो कागज चाहिए वो अपन सराफा की बैठक में आपको बताएंगे। वो अध्यक्ष जी बताएंगे, वो अपन जब सराफा की बैठक करेंगे तब बताएंगे, है ना। वो आप सबकी सुविधा के लिए वो सराफा का डॉक्यूमेंट अपन वो तैयार करेंगे, वो आप सबकी सहूलियत के लिए। तो ये 6 कागज 100% चाहिए। अपन से तय कर लेंगे अगली बड़ी बैठक ईद के बाद, जब भी आप लोग बता देंगे, आप 6 पदाधिकारी, आप 6 पदाधिकारी के नंबर, मीनू भाई प्रभारी है इस व्यवस्था के, है ना, महेंद्र ओसवाल जी, आप 6 पदाधिकारी और आप लोग अपने नंबर मीनू भाई के पास ध्यान से अभी लिखवा देंगे। और कोई अगर किसी को परेशानी नहीं है तो मैं आग्रह करूंगा कोतवाली थाने के टीआई महोदय आदरणीय विपिन ताम्रकार जी से कि वेरिफिकेशन के संदर्भ में वो अपनी बात रखें।
आदरणीय मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ जी, हमारे जबलपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भाई साहब, सभी पदाधिकारी, हमारे टीवाईसी साहब रविकरण सिंह साहब और हमारे सामने बैठे हमारे बंगाली भाई। निश्चित तौर पर भारत देश अनेकताओं में एकता का देश है। आप बंगाल से आके यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी सेवाओं के चलते सराफा एसोसिएशन अपना काम कर पा रहा है। कहीं ना कहीं आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे शहर के विकास और सौंदर्य के संबंध में बहुत महती भूमिका है। पर अभी विगत कुछ समय में ये भी देखने में आया कि हमारे ही बीच के कुछ ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, जिनने सराफा एसोसिएशन में जाके काम लिया, उनके साथ चीटिंग किया, या उसके अलावा एक अलग जो इशू है, जो बांग्लादेश से लोग आके हमारे देश में रह रहे हैं, अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं, या म्यांमार से आके रोहिंग्या समाज के लोग अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। निश्चित तौर पर वो एक चैलेंज है हमारे लिए भी और हमारे आप भाइयों के लिए भी, क्योंकि ऐसे लोग जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उनके द्वारा कब किस तरह की कोई घटना घटित कर दी जाए और फिर यहाँ से वो फरार हो जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे ऊपर और आपके ऊपर निश्चित तौर पर विशेष पेंशन लगेगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आपके बीच में रह के काम कर रहे हैं, आपको भी वो गुमराह कर रहे हैं, आपको ऐसे गांव, ऐसे ज़िले का नाम बताते हैं जो आपके आसपास का निवास स्थान नहीं है। आप निश्चित तौर पर उनको बेहतर तरीके से नहीं जानते हो, मगर वो आपको अपना बताकर यहाँ रहते हैं और अपनी जो भी अवैध गतिविधियाँ हैं या गलत तरीके से यहाँ से लाभ अर्जित करके यहाँ से फरार हो जाते हैं, चले जाते हैं, या देश में अन्य किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उसको सराफा क्षेत्र में निवासरत थे या सराफा के काम में जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पे आपके हाथ में सरस्वती का वास है, कहीं ना कहीं कला है, आपके हाथ में बड़ी कला है, तो उसका सम्मान करना है। और जो हमारे देश के कानून के खिलाफ जाके कहीं ना कहीं अवैध रूप से अपने यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी पहचान भी हमको करना है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे अपने भाई हैं, वो उन सभी को हम चिन्हित कर लें, उनके संबंध में पूरी तरह से वेरिफिकेशन कर लिया जाए और उसके बाद जो लोग ऐसे अवैध रूप से हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होना निश्चित है। आने वाले समय में वो चीज़ें हम लोग करेंगे। उस परिस्थिति में हमारे अपने भाई परेशान नहीं हो, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो आज हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं उसको पूरी तरह से एक आखिरी व्यक्ति तक, ऐसा नहीं कि जितने लोग यहाँ पर हैं उनका, हमारे बीच में आपके साथ में रहने वाले वो लोग भी जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए समय सीमा निर्धारित है, अगले 10 दिन 12 दिन के अंदर हम उस काम को पूरा करेंगे और आप लोग करवा लो, क्योंकि उसके बाद एक बार ये लिस्ट हमारे थाने से बन जाएगी, उसके बाद जब हम लोग कभी भी इंस्पेक्शन करेंगे और जब निरीक्षण करेंगे और जब वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति, वो भले चाहे आपके ही बीच का हो या बाहर का हो, जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अगर वो हमें मिलेगा उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करना है। इसलिए इस बात को गंभीरता से आप लोग लें कि आप भी परेशान नहीं हो, बाजार की व्यवस्था भंग नहीं हो और शासन और प्रशासन का काम बेहतर दिशा में आगे बढ़े। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके संबंध में जो दस्तावेज यहाँ पे हमें आवश्यक है, वो दस्तावेज आप हमें दें। यदि कोई उपस्थित नहीं है, जैसे आज ही मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं हैं, आपका कहना है कि 50% लोग भी नहीं हैं, कम से कम आपको पता है कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ में रहते हैं और यहाँ पर नहीं है। आप कृपया करके उनका नाम जरूर एंट्री कराएं। आपको उनके नाम पता होंगे, आप उनका नाम कम से कम एंट्री कराएं, जिससे उनके रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन हम अगले 8-10 दिन के बाद जब मौका पड़े तो उनका भी कर पाएँ। अन्यथा हो गई है कि उनका नाम हमारे रजिस्टर में नहीं रहेगा और उसके बाद फिर उनकी दिक्कत जरूर होगी और तब फिर आप हमारा साथ दोगे
कि हाँ इनने गलत काम किया है, इनको अपना वेरिफिकेशन कराना था और इनने वेरिफिकेशन कराने में लापरवाही किया है, या हमें आपको गुमराह करके वो दस्तावेज नहीं दिए, इनके द्वारा नहीं दिए गए, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए निश्चित तौर पे एक भी आदमी जो अपने सराफा में इस काम के लिए आता है, वो भले कोतवाली क्षेत्र में रहता हो या दीगर अन्य थाना क्षेत्र में कहीं रहता हो, वो अपने दस्तावेज निश्चित तौर पे एकत्रित कर ले और समय रहते यहाँ पे जमा कर ले। इसके लिए पंकज, आपके पास सभी के दस्तावेज पहुँच जाए, जिसके पास जब व्यवस्था हो अगले 5 दिन में 10 दिन के अंदर, और वो दस्तावेज आप दिलवा दो। उसके बाद जब हम लोग जाएंगे, हम सराफा एसोसिएशन से भी निवेदन करेंगे कि जब हम जाएंगे हम आप लोगों को भी साथ में लेकर जाएंगे, और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके द्वारा अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, वो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, कार्रवाई तो अपनी जगह पे, काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग नहीं है आपको उनको ये बताने की जरूरत है। मुझे पता है कि यहाँ बैठा हर आदमी बदमाश नहीं है, यहाँ बैठे सभी लोग अच्छे हैं, पर उनमें से चिन्हित 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो शायद गलत होंगे या गलत सोच वाले होंगे या अवैध रूप से यहाँ रहने वाले होंगे। तो ये कार्रवाई उनके लिए है, मगर आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा आप बिल्कुल फ्री माइंड, बिंदास तरीके से, बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेवाएं यहाँ दे सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखो। ये कार्रवाई हमारे और आपकी बेहतरी के लिए, सराफा बाजार की बेहतरी के लिए और हमारे आपके देश की बेहतरी के लिए। किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं है, मगर वेरिफिकेशन एक सामान्य प्रक्रिया है, वो यहाँ भी होती है, जहाँ आप नई जगह काम करने जाओगे वहाँ भी होती है, वहाँ भी होगी। अभी एक भैया ने बात रखा कि जब आप थानों में जाते हो तो वहाँ बंगाल में ये कह दिया जाता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। निश्चित तौर पे ऑनलाइन हो गया। आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए, जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश की बात करें तो MP ऑनलाइन जो सरकारी साइट है उस पर अपना एक आवेदन डालना है और वो संबंधित थाने में आता है और हम उसको वेरीफाई करके आपको उसका प्रमाण पत्र देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सभी को पालन करना है, हमें भी पालन करना है और आपको भी पालन करना है। तो इसके लिए बिल्कुल आप मन से और अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रख के कि हमको ये काम करना ही है, 10 काम छोड़ के इस काम को आप पहले करो, क्योंकि आपके व्यापार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आपके सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अन्यथा कोई एडवर्स कोई मौका पड़ गया, पता चला भाई साहब ने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो फिर इनके संबंध में जो आवश्यक कार्रवाई होगी, वैधानिक प्रक्रिया होगी, उसके तहत हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे अगर आप सही भी हो तो शायद आपको स्थिति अप्रिय लगेगी, मगर हमें वो कार्रवाई करना हमारी मजबूरी होगी। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से समझो आप। और ये बात आज से ही शुरू है, जिनके पास दस्तावेज हैं वो अभी अपनी एंट्री करा के ही यहाँ से जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रोज़ परेशान हो या अपना समय नष्ट करो। जो लोग यहाँ पे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय लगेगा, जितना भी समय लगेगा, जितनी जानकारी वो आप अपनी एंट्री कराओ। उसके बाद अगर दस्तावेज नहीं है तो फिर आप दस्तावेज अलग से हमको उपलब्ध कराओ, उसके लिए हम आपको समय दें। पर ये नहीं हो कि आप आज यहाँ आ गए और आप बोलोगे नहीं अब आज नहीं, हम तो कल करेंगे। ऐसा बिल्कुल गलती मत करो, क्योंकि ये प्रक्रिया है। फिर पता चले अभी पूरी व्यवस्था आपके सामने है, आपके सहयोग के लिए 10 काम छोड़ के हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। पता चलेगा कि कल आप थाने में हमारे आओगे, जिनके लिए हम बता रहे हैं आपको वही नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे, नाहक घंटे परेशान हो रहे, 2 घंटे परेशान हो रहे, आपका काम भी प्रभावित होगा। तो इस बात को दिमाग में रखो कि इसीलिए आज मीटिंग हम लोगों ने सोच समझ के आप लोगों से चर्चा करके, आपके पदाधिकारियों से चर्चा करके रात के 9 बजे रखी है कि आपका काम स्थगित हो जाता है कल तक के लिए। तो जो आवश्यक जानकारी है आज आप दो और उसके बाद फिर आप हमारी तरफ से फ्री हो, बेहतर काम करो, ईमानदारी से काम करो, उन्नति करो और बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं करें, पर ईमानदारी से। उसके बाद अगर कोई बात रह जाती है, कभी आपको लगता है कि आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत प्रक्रिया, गलत नियत से यहाँ पे है, तो आप निश्चित तौर पे या तो मेरे पास वो जानकारी दो, आपके पदाधिकारी हैं इनके पास जानकारी दो, सराफा एसोसिएशन है इनके पास जानकारी दो,
जिससे इस तरह की कोई स्थिति निर्मित नहीं हो कि एक पूरा समाज या एक पूरा व्यापारिक वर्ग नाहक में बदनाम हो या परेशान हो। इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। बाकी जो भी व्यवस्था है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए है। और सराफा व्यापार और सराफा व्यापारी, और सराफा व्यापारी जब मैं कह रहा हूँ आप भी आते हो, आप भी सराफा व्यापारी ही हो। क्यों? क्योंकि आप भी उसमें ही अपना हुनर दिखा के और अपने काम को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और नियत समय का ध्यान रखें। अपने कागजात जो आप भाई साहब ने बताया 6 कागजात हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जितने कागजात होते जाएं आप इकट्ठा करो और वो लाके पेश करो, जिससे हमारा रिकॉर्ड अपडेट रहे और भविष्य में आप लोगों को दिक्कतें नहीं हों। जय हिंद। आप लोगों में से किसी को बोलना है क्या पदाधिकारियों में? देखो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग बाहर गए हैं वो अभी हमको कागजात उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, पर आप उनको सूचना दे दो कि वो जिस दिन आएंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और आने के ठीक अगले दिन यहाँ पे आके वो कागजात जमा करेंगे। उसका कारण ये है, मैं समझ रहा हूँ कि त्यौहार का समय है, त्यौहार मनाएं, जिनको जाना है जाएं। इस बीच में हम अगर इंस्पेक्शन करने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमको यहाँ नहीं मिलने वाले। जो आज नहीं है त्यौहार में भी नहीं रहेंगे, उनको कोई समस्या नहीं। वो जिस दिन आएंगे उसके अगले दिन वहाँ के कागजात जमा करेंगे। मीनू भाई सराफा के लिए भी फोन नंबर इकट्ठे कर रहे हैं, तो 5 लोग मीनू भाई के साथ भी नाम और नंबर कम से कम नोट करा दो इधर मीनू भाई के पास और बाकी सर के पास। ये प्रक्रिया होने के बाद ही अपन को यहाँ से जाना है। और अगली बैठक कब होगी? आदरणीय सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि अपन को अगली बैठक 7 तारीख को शायद इनकी ईद है, तो कब करना है? 1 मिनट आप भी प्रकाश डालिए। लिखेছ देवे 20 जून को अपन सराफा में बैठक रख लेंगे और जो लोग नहीं आए हैं या बाहर गए हैं उनको भी सूचित कर दें आप लोग। इसको अपना बायोडाटा करवाना हैं? लंबा नहीं। व्यवसाय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, ये सहयोग तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। खटकला आगे बढ़ा पेनी देने लिखो लाल लाल पेनी लाल से लिखे लिखे दो। सभी बंगाली भाइयों से एक निवेदन और है कि अभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो अपने नाम नंबर और डॉक्यूमेंट जो लेके आए वो तो साहब के पास जमा करवा रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कम से कम अपने नाम नंबर नोट कराने के बाद 2 जगह नोट कराना है, एक प्रशासन के पास और एक तो महेंद्र ओसवाल जी अपने 5-7 लोगों के साथ इधर। मुझे 5 कागज आपको दे रहे हैं, नाम नंबर और बाकी चीज़ें इधर नोट कराना, डॉक्यूमेंट प्रशासन के पास जमा करना है। अगली बैठक जो 20 तारीख की है उसमें 100% उपस्थिति चाहिए, वो बड़ा अपन स्थान तय कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग नहीं बोलना, खासतौर से पदाधिकारी, आप लोग भी पदाधिकारी इस चीज़ को नहीं बोलना कि अगर प्रशासनिक कोई कार्रवाई होगी तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे। आपके लिए, आपके सहयोग के लिए ये व्यवस्था हो रही है। हमने जैसे बताया कि जब सराफा की अपन बैठक करेंगे तो इससे आपका काम कैसे बढ़े, आपके नए बंगाली इधर ना आके आपके काम को प्रभावित कैसे करें, उन सबको आज इधर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। वो 20 तारीख को उसमें क्या क्या व्यवस्था करनी है वो 20 तारीख को पहले से आप लोगों के साथ बैठ के पूरे 14 पदाधिकारियों के साथ बैठ के वो तय कर लेंगे और वो 20 तारीख को वो प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। 20 तारीख तक आपको प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, कागज है वो जमा करना है
सराफा एसोसिएशन की प्रक्रिया 20 तारीख की बैठक में जब तय करेंगे, घोषणा करेंगे, तब अपन उस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे और वो कंपलसरी रहेगी, है ना। तो अभी आप लोग जब कराने के बाद ही जाएंगे। इसमें आपको साइन दिया रहेगा 10 दिन 15 दिन पहले। इसी प्रकार बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी जब ऑनलाइन आप थाने में वेरिफिकेशन के लिए अपना प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन करेंगे, उसमें भी उनके यहाँ नियम होगा, टाइम वहाँ भी होगा, वहाँ भी बनेगा, वहाँ भी बनवाइए, यहाँ भी बनवाइए। दूसरी बात आप देखा तो इसमें कारीगर भाई किराए का मकान लेकर रह रहे हैं, वो मैं कई बार अनाउंस भी किया हूँ, शायद आपको ध्यान होगा। नहीं, ये व्यापारी वर्गों को ध्यान है, फार्मर भी है, मैंने अनाउंस कई बार किया। वो व्यापारी वर्ग जिनके यहाँ किराएदार हैं या नौकर हैं या कारीगर हैं, ऐसे भी किराएदार हैं, उनकी एक सूची थाने में उपलब्ध कराएं। उनकी फोटो रहेगी, आपकी फोटो रहेगी, आई कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। तो ये आप लोग गलत फहमी में न रहें। मकान मालिक का भी फोटो रहेगी, आपकी भी रहेगी, तो थाने में एक सूची जमा करें। यहाँ सूची जमा होती है हमारे थाने में, जो किराए पे है, उसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। आपने चरित्र प्रमाण पत्र के बोला, बंगाल में भी बनेगा, कोतवाली के माध्यम से यहाँ से बनवाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, यहाँ भी बनेगा। इसमें किसी को यदि शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। कई बार मैं खुद अनाउंस करता हूँ कि जिनके घर में किराएदार हैं, नौकर हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, किसी भी प्रकार के वर्कर हैं, उसकी जानकारी थाने में मैं उत्तर साहब से मैं कई बार किया, अभी भी मैं करता हूँ, ताकि आप लोग ये शंका न करें ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ फाइल बनी हुई है, वो जानकारी आप यहाँ अपडेट कराएं। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथी हैं सभी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि है, परिचय पत्र या तो आपके राजस्व अधिकारी के वहाँ के प्रमाण पत्र या ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र, ये बनवा दीजिए और थाने में जमा कर दें। एसोसिएशन के पास एक कॉपी जमा करें, हमारे थाने में जमा करें और ईमानदारी से काम करें। कई लोग ऐसे आते हैं बाहर के, उनका नाम कुछ लिखा रहता, पता कुछ रहता है, काम किए, सोना लिए रवाना हो गया, पता ही नहीं उनका, कोई आधार नहीं है, कोई उनका नाम सही नहीं है। और आप जो मैं व्यापारी वर्ग से भी मेरा एक अनुरोध है, इस कारीगर को आप रखें, बारीकी से उसको तस्दीक करें पहले ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, कारीगर को तो रख लेते हैं, पता चला कि वो बंगाल का व्यक्ति है नहीं, तो पहले आप खुद तस्दीक करें, फिर आप काम दें, और ये जब काम कर दें उसकी तत्काल जानकारी थाने में दें। यहाँ हमारे यहाँ रजिस्टर बना है, वो तत्काल यहाँ उसका पता हो जाएगा, आपके यहाँ पता होगा। और कारीगर में किसी भी प्रकार का नौकर भी रखते हैं, उसकी भी जानकारी थाने में, किराएदार की होती, नौकरानी है उसके भी दीजिए, सभी की दीजिए, सभी जानकारी रहेगा। मैं अब आप लोग समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, मैं इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। अभी आप सहयोग करें, अभी आप ईमानदार अच्छे हैं और एक कुशल कारीगर हैं। मैं आपके वहाँ गया था, बहुत सारी काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सहयोग करें, शासन का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, हमारे थाने का सहयोग करें और शांति के साथ काम करें और शांति से जीवन यापन करें। हमको पीछे रहने दें, हमारे थाने में शांति बनी रहे। आप भी खुशहाल रहें। धन्यवाद।